गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? मजे में ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है, मजे में ही रहिए। आज हम आपके सामने एक और धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम की सेकंड प्रॉपर्टी, जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है एग्जाम्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, कि मेरे पास कोई एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब इस चीज को समझने से पहले हम आपको एक चीज समझाना चाहेंगे कि एक्चुअली में ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है कैसी। तो आप जरा देखिए कि ये शीट कुछ इस तरह से है, एक हमारी इनफाइनाइट शीट है। अब इससे आर डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस शीट से इधर की ओर भी निकाल सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इससे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर भी निकाली जा सकती है। वही चीज हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि एक देखिए, ये एक इनफाइनाइट लेंथ की हमारी क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ की एक शीट है। इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड कराया हुआ है। तो अब इससे देखिएगा ध्यान से, आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट हमने यहां पर माना है P। अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल, वही प्रॉपर्टी, वही सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मजेदार तरीके से देखिए, चुटकियों में समझ में आ जाएगा टॉपिक आपको। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज से अवे होती है, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बाहर की ओर हो गई। एरिया वेक्टर हम जानते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये भी बाहर की ओर हो गया। तो E और DA की डायरेक्शन हमारी फिर से सेम हो गई, दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बनने लगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी P के जस्ट अपोजिट सिमेट्री में हमने मान लिया एक पॉइंट P डैश है। अब ये भी क्या है, हमारा शीट से R डिस्टेंस पर है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो यहां पर भी प्लस चार्ज से अवे बाहर की ओर, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस शीट की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आएगी, वो इस पॉइंट की वजह से प्लस इस पॉइंट की वजह से आएगी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि फाई E इज इक्वल टू आ जाएगा E डॉट DA प्लस E डॉट DA, मीन्स फॉर लेफ्ट हैंड साइड चार्ज एंड फॉर राइट हैंड साइड चार्ज। तो अब हम क्या करते हैं कि DA तो स्मॉल एरिया है, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया तो नेट फील्ड आ गई। तो E डॉट DA इसके लिए और E डॉट DA इसके लिए। हर बार की तरह सेम वही काम कि हम जान रहे हैं कि जो हमारा DA एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो E डॉट DA को हम EDA लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि थीटा इनके बीच में 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई E इज इक्वल टू EDA इसकी वजह से प्लस EDA इसकी वजह से। तो हम टोटल क्या लिख सकते हैं, हम टोटली इसको दिखा देंगे। क्या आ गया, हमारा नेट फ्लक्स निकल कर आ गया EDA प्लस EDA। देखिए डॉट हट गया दोनों से। अब हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम होती है सिमेट्री की वजह से, तो E को मैंने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन DA प्लस यहां पर भी इंटीग्रेशन DA, E को बाहर कर दिया। तो स्मॉल एरिया का करेंगे तो सिंपल सी बात है, नेट एरिया। अब हमारी इनफाइनाइट लेंथ की शीट है, इसकी हमें शेप तो मालूम नहीं है कैसी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बस स्मॉल एरिया से नेट एरिया आ गया। ए यहां पर भी, ए यहां पर भी, तो EA प्लस EA, तो टोटल फ्लक्स हमारा निकल कर क्या आ गया, 2EA। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वही पुराना तरीका कि हम क्या बात करने जा रहे हैं कि बाय गॉस थ्योरम क्या लगा सकते हैं, फाई E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अब भाई ये तो 2 डायमेंशनल है ना, पिछला वाला टॉपिक याद करिए, उसमें एक क्या था, यूनिफॉर्मली रॉड थी, तो उस पर चार्ज तो लीनियरली जा रहा था। अब ये रॉड हमारी कैसी है, प्लेन शीट हमारी 2 डायमेंशनल है, तो अब इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी एक्ट ना कर क्या करेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा सिग्मा इंटू A। तो क्या कर सकते हैं कि जो गॉस थ्योरम से हमने Q है यहां पर, Q की जगह रख सकते हैं सिग्मा इंटू A। तो क्या आ गया, फाई E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 दे दी, काम खत्म, आ गया, प्रूव हो गया। एक फ्लक्स हमारा ये, एक फ्लक्स हमारा ये, दोनों को बराबर कर देते हैं। क्या आ जाएगा कि 2EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल कर दिया, E इज इक्वल टू आ गया क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्रूव हो गया। कितना सिंपल था, मजा आया कि नहीं आया, अच्छे से आया समझ में? तो ये थी बेटा हमारी क्या थी, सेकेंड एप्लीकेशन, किसकी, हमारी गॉस थ्योरम की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ
थर्ड प्रॉपर्टी लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर।